Hello and welcome to UPSC Hindi. In this video, we are going to discuss three major problems जो हम सब अपनी तैयारी के दौरान फेस करते हैं। और आरओ का एग्जाम बहुत पास में है, तो उसका एक डिटेल्ड प्लान भी देखेंगे कि जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं अगले 50 डेज में, क्योंकि 27 को एग्जाम है, तो उसको टारगेट मान के ये प्लान में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले थ्री मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स तो हमारे लिए आती है कि हमारे पास अगर कंटेंट है तो कई बार हम ये मानते हैं कि वो पर्याप्त है या नहीं हमारे लिए। हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वो हमारे लिए सफिशिएंट है या भी नहीं, क्योंकि हम सोर्स कलेक्टर बन जाते हैं। हमें यहां से भी सोर्स मिल जाए, हमें वो कंटेंट में मिल जाए, हमें उस इंस्टीट्यूट का कंटेंट मिल जाए, हमें चैट जीपीटी भी करना है, हमें गूगल भी करना है, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हमें देख लेने हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि जो कंटेंट हमारे पास है वो पर्याप्त है या नहीं। क्यों? इसकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम अपना कंटेंट पढ़ते हैं उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड होता है। ये हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा होता कि जो हमने कंटेंट पढ़ा हुआ है उसके बाद भी, बिकॉज वी आर नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यू। हमें पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करने हैं, हमें एमसीक्यूज नहीं लगाने, लेकिन फिर भी हमें कंटेंट इकट्ठा करना है कि यार ये आ सकता है, ये भी आ सकता है। सबके साथ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू की, हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू की, अपने आप आने वाला है वो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा तो हमें लग रहा है कि शायद ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर अगली बार किसी और इंस्टीट्यूट के नोट्स देख लिया, उसमें कहीं एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिला, या ये ज्यादा अच्छे ये कम अच्छे, उसके एक पॉइंट के चक्कर में जो आपने पिछले 20 दिन, एक महीना, 2 महीना पढ़ा होगा जो अपने नोट्स, उनको स्किप करके चले गए दूसरे नोट्स पे। क्या बात है भैया? आपने एक नोट्स पढ़े, आई थिंक कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने हिस्ट्री उठाया और आपने किसी एक इंस्टीट्यूट के या जो भी बुक आपने रेफरेंस बुक फॉलो करी, फॉर एग्जांपल आर एस शर्मा या विपिन चंद्रा, जो भी बुक, मान लीजिए मॉडर्न इंडिया के लिए आपने विपिन चंद्रा उठाई और आपने उसको 2 महीने पढ़ा। अब आपको किसी अदर इंस्टीट्यूट के नोट्स अच्छे मिल गए क्योंकि उसमें ये लगा कि यार इसमें तो कम पॉइंट्स थे, उसमें ज्यादा पॉइंट्स है, आप उसको स्किप करके उस पे चले गए। फिर उसका पढ़ने के बाद किसी अदर पे चले गए क्योंकि उसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे थे। ये सोर्स कलेक्टर वाला पॉइंट जा ही नहीं रहा मन से, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होना ही नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे रिवीजन। एक तो हमने कंटेंट जो हमारे पास है वो हमें लग रहा है कि पर्याप्त नहीं है, पहली प्रॉब्लम तो हमें यही लगती। क्यों? क्योंकि हमें पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करने हैं, हमें एमसीक्यूज लगाने नहीं है, हमें टेस्ट प्रैक्टिस करनी नहीं, तो ये तो कहीं ना कहीं आना ही नहीं। फिर अरे यार, आपने मान लीजिए कोई ए सोर्स पढ़ा, उसके बाद आप ये सॉल्व करो, अगर हो रहा है तो बस डन, फिर अपना सोर्स चेंज करने की रिक्वायरमेंट थोड़ी। बस आपको फिर क्या करना है, करंट अफेयर से अपडेट करना है बस। देन द रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको करंट अफेयर से अपडेट करना है, उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट नहीं बनती। करंट अफेयर से अपडेट करो। हाँ, अगर आपको कहीं पढ़ते वक्त एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही, मान लीजिए किसी की क्लास देख रहे हो या कहीं नोट्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला, तो बस आप अपने उस सोर्स में ऐड करो के, ना कि मान लीजिए आपने 20 सोर्स देख लिया, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिले, तो ये नहीं करना है कि आपको ये सोर्स ही स्किप कर देना, इसको पढ़ने लगना है। नहीं, ये जो 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले तो उनको यहां पे आके ऐड करो। सिंपल रिवीजन। ये नहीं होता हमसे और ना होगा। क्यों? हमने कंटेंट तो पढ़ा, हमें लग रहा है पर्याप्त है नहीं, कि तो हम अदर सोर्सेस पे जा रहे हैं। रिवीजन कैसे करूंगा? रिवीजन की एक सबसे बढ़िया टेक्निक होती है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज टेक्निक क्या होता है? इसमें जो भी पढ़ा आपने पूरे दिन में, जो पूरे दिन में आपने पढ़ा, शाम को बैठो, ब्लैंक पेज उठाओ, बहुत स्पीड में, कोई राइटिंग वाइटिंग नहीं बनानी, स्पीड में बस लिखना शुरू करो। हाँ, ये पढ़ा, लिथोस्फीयर पढ़ा, फिर एटमॉस्फेयर में ये टॉपिक पढ़ा, जेट स्ट्रीम पढ़ी इंडियन, फिर उसके बाद में रिवर्स पढ़ी, ये पढ़ी, स्पीड में, उसमें ये पॉइंट अच्छा, ये यहां से, ऐसे करते हुए स्पीड में सारी चीजें कवर करनी। कोई नहीं देखने वाला आपने कैसे नोट्स बनाए, कोई नहीं देखने वाला आपने रिवीजन कैसे किया। ये होती ब्लैंक पेज टेक्निक। कम से कम आपको उसी समय चीजें याद आ जाएंगी। चीजें याद आ जाने का मतलब क्या है? जब मैं कहता हूं चीजें याद आ जाएंगी, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास ब्लैंक पेज था, आपने दिन में मान लीजिए 20 पॉइंट्स पढ़े थे, आपने वहां पे सिर्फ 15 ही लिख पाया, तो आपको पता तो लग गया कि हमारे 5 पॉइंट्स हमें नहीं आते। कोई आपको बताने वाला नहीं है कि बेटा तुम्हें 5 पॉइंट्स नहीं आते, आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया कि ये पॉइंट्स हमें 5 पॉइंट्स नहीं आते हैं। समझ आया? फिर अब इसके बाद सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती? हम कई बार देखते हैं हमारे पास सबसे इससे भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है? वेट, हमें कहीं ना कहीं कंटेंट क्या लगता है? इनएडिक्वेट है।
भैया पर्याप्त है ही नहीं, हमें 50 बुक ला दो एक सोर्स की, हम वो कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या दिया कि आप एक बुक फॉलो कर रहे हो, जो भी आपका सोर्स है, आपने क्लासेस फॉलो करी हैं, आपने नोट्स फॉलो करी हैं, आपने रेफरेंस बुक फॉलो करी, जो भी सोर्स आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हो, उस पे कहीं ना कहीं आपको बने रहना, वो आपको स्किप नहीं करना है। फिर अगर आपने कहीं ना कहीं बी सोर्स देखा है, अगर आपने बी सोर्स देख लिया, तो वहां पे अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहां पे ऐड करना है, ना कि अपना सोर्स चेंज नहीं करना। क्लियर? देन रिवीजन कैसे करना है? मैंने क्या बोला, दिन भर में जितना पढ़ा उसको ब्लैंक पेज टेक्निक पे अप्लाई करो। क्लियर? ब्लैंक पेज टेक्निक नहीं करोगे, कई लोगों से यही नहीं होता। अच्छा, इसके भी कई तरीके होते हैं, एक ये तरीका तो मैंने अपना बताया। फिर एक तरीका आप फॉलो करो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आप पीवाईक्यू लगाओ, आप एमसीक्यू सॉल्व करो। कहीं ना कहीं जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उस टॉपिक के अगर आप पीवाईक्यू लगा लो, उस टॉपिक का आप एमसीक्यू कर लो, टॉपिक तो रिवाइज हो गया। फिर 10-15 दिन बाद जब फिर से आपका रिवीजन चल रहा उसी टॉपिक का, फिर से उस टॉपिक के पीवाईक्यू उठाओ, ना कि बुक लेके बैठो पढ़ने के लिए कि चलो वो बुक से टॉपिक पढ़ते हैं। नहीं होना ऐसे रिवीजन, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस लगाने, वहां पे क्वेश्चंस आएंगे। बुक खोल के थोड़ी ना कोई पकड़ा देगा कि लो भैया बुक पढ़ो। क्लियर? सेम प्रैक्टिस, ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती है जो कहीं नहीं, बहुत लोग नहीं करते। अगर आपने रिवीजन के लिए ये फॉलो कर लिया तो इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो जाती है कि आप फिर टेस्ट लगाओ, नहीं लगाने 100 टेस्ट, 10 टेस्ट लगाओ, 15 लगाओ, 5 लगाओ, एटलीस्ट ये आपको प्रैक्टिस के लिए लगाने पड़ेंगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले। विदाउट दिस बहुत डिफिकल्ट होगा एग्जाम क्लियर करना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम। अरे यार क्या ही है, आपके पास कंटेंट है, पढ़ ही नहीं रहे हो, रीड ही नहीं करना है, वो उसमें वो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा स्टार्ट कर दिया। पॉलिटी कंप्लीट नहीं हो रही, ज्योग्राफी शुरू कर दी, ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुई, हिस्ट्री शुरू कर दी, यही नहीं कवर हो रहा, करंट अफेयर। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही बनाए रखते हो अपने लिए आप। इसका भी सॉल्यूशन अभी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है यूपीएससी हिंदी में, लेकिन ये तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास जो भी कंटेंट है उस एक सोर्स को फॉलो करो, बी सोर्स पे जाओ, अगर मन है, टाइम है, आपको लग रहा है कि नहीं एक बार इसको फॉलो कर लेना चाहिए, फॉलो करो, लेकिन अपने प्राइमरी सोर्स को चेंज नहीं करना। सेकेंडरी सोर्स पे जो कुछ भी मिल रहा है अपने प्राइमरी सोर्स पे ऐड करो, एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी मिल रहे हैं। रिवीजन के लिए मैंने क्या बोला, ब्लैंक पेज टेक्निक फॉलो करोगे, पीवाईक्यू और एमसीक्यू से भी रिवीजन बहुत आसानी से होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। आपने ज्योग्राफी के मान लीजिए अर्थक्वेक टॉपिक पढ़ा, जिसमें पी वेव, एस वेव जो भी चीजें आपने उसमें है, कॉन्सेप्चुअल जो भी आपने उसको पढ़ा। अब क्या फिर से आप अपने नोट्स उठा के जब एग्जाम हॉल में जाना होगा या एग्जाम से पहले उसको रिवीजन करना होगा, तो क्या फिर से आप वही रफ जो भी आपने बना रखी होगी, जो भी आपने नोट्स बना रखे होंगे, वही पढ़ना शुरू करोगे? नहीं, आप उसके क्वेश्चंस लगाओ। बीच में जो रिवीजन करना है ना, जिस टाइम पीरियड पे आप रिवीजन कर रहे हो, उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। बहुत आसानी से चीजें याद होती है फिर, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। जो मैंने क्या बोला, आपको कंटेंट भी क्या लग रहा है, इनएडिक्वेट लग रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 3 से 4 बच्चों के मेरे पास डायरेक्टली मैसेज आए हैं, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हिस्ट्री पढ़ ली कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इकोनॉमी पढ़ ली आंसर राइटिंग के लिए उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं जब औरों की बात करूंगा तो भी इसमें से प्रीलिम्स के ओरिएंटेड में बात करने वाला हूँ, लेकिन यहां पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि आपको पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्लियर? प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपने ये वाला पॉइंट स्किप नहीं किया है कोई भी, आपने अच्छे से टॉपिक वाइज पीवाईक्यू किए हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, यहां पे थोड़ा सा आपकी मेहनत कम हो जाएगी। बस आपको कुछ टेस्ट लगाने होंगे एग्जाम के एनवायरनमेंट को फील करने के लिए। 140 क्वेश्चन जीएस में आते हैं अगर आरओ के प्रीलिम्स में, और हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं। 200 का पेपर अब एक साथ होने वाला है, तो उस एनवायरनमेंट को फील करना कि 3 घंटे बैठ के हम एग्जाम दे सके, है ना। उसमें भी नींद भी आनी है, पानी भी पीना है, वॉशरूम भी जाना है, सारी चीजें उसी समय आ जाती हैं आपको एग्जाम हॉल में। तो वो सब ना होने पर 3 घंटे अपने रूम पे ही बैठ के एग्जाम दो, कहीं नहीं जाना आपको। देखो, अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके आसपास ये सुविधा है कि कहीं पे कोचिंग सेंटर में जाके या किसी एग्जाम हॉल के एनवायरनमेंट जहां पे क्रिएट किया जा रहा हो, जो कराया जा रहा है, वहां पे आप जाके कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। यूपीएससी हिंदी ये कंडक्ट करवाता है एग्जाम, आपकी प्रैक्टिस करवाता है, आप कर सकते हो। बट लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हो, घर पे बैठो, टाइमर ऑन करो, प्रैक्टिस करो। क्लियर?
अब वो टारगेट में बताने वाला हूं, वो प्लान में दिखाने वाला हूं जो हम करने वाले हैं एग्जाम के लिए, आरओ के लिए। पूरा प्लान में डिस्कस कर देता हूं विद इन 5 मिनट। और हाँ, इस चीज को फॉलो करना, ये मैं जरूर कहूंगा कि एज अ सेकेंडरी सोर्स आप इसे फॉलो कर सकते हो। अगर प्राइमरी सोर्स अभी तक नहीं बना तो उसको प्राइमरी मार के फॉलो कर लेना। क्या होने वाला है, 27 जुलाई को एग्जाम है हमारा आरओ का, क्लियर। 27 जुलाई को हमारा आरओ का एग्जाम है। इसको टारगेट करने के लिए हमारे पास एक बढ़िया सा प्लान मैंने बना रखा है, वो मैं दिखा देता हूं। मैराथन वीडियोस सब्जेक्ट वाइज आपको मिलने शुरू होंगे 2-2, 3-3, 4-4 दिन के गैप पे। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ज्योग्राफी का मैराथन वीडियो कल मिलता है तो उसके जस्ट 2 से 3 दिन बाद आपको किसी अदर सब्जेक्ट का मैराथन मिलेगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है हिस्ट्री का मिल जाए, हो सकता है वो इन्वायरमेंट का मिले, इकोनॉमी का मिले, पॉलिटी का मिले, 2-3 दिन के गैप पे मिलेगा। तो हमारे मेजर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, राइट। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? करंट अफेयर, क्लियर। उसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? यूपी बजट, फिर इंडिया का बजट, फिर इकोनॉमिक सर्वे। क्या यहां से क्वेश्चंस नहीं आ रहे? फिर हमारे पास अदर सोर्स कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्बनाइजेशन का डेटा क्या है, मिनरल डेटा क्या है, एग्रीकल्चर डेटा क्या है। ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने एक वीडियो पिछले वाला बनाया था जहां पे मैंने पूरे सारे टॉपिक्स एक एक करके डिस्कस किए। वो वीडियो अगर आप देखो तो हमें सारे टॉपिक्स, जीआई टैग, ओडीओपी, सारे टाइप के सारे पॉइंट्स वहां पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। फिर उसमें यूपीएस स्पेशल भी वहां पे है, उसको कैसे करना है, वहां सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है। आप चाहो तो वो वीडियो देख लो। इस वीडियो में मेरा मेन फोकस क्या है, मुझे आपको ये बताना है, बहुत ध्यान से सुनना। फोकस इस वीडियो में ये है कि जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं उस पर फोकस रखिए। 27 जुलाई को एग्जाम है हमारा आरओ का। मैराथन वीडियोस के फॉर्म में सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक दिन आपको ज्योग्राफी का मिलता है, उससे 2 से 3 दिन के गैप के बाद, यानी 2-3 दिन आप उसको रिवाइज कर सको। 7 से 8 घंटे का, 9 घंटे का अगर वीडियो है तो 3-3 घंटे का वीडियो देखे पूरे दिन ज्योग्राफी तो पढ़नी नहीं, 3 घंटे के गैप में कवर कर लो। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, 2-2-3 दिन का गैप क्यों मिल रहा है? ताकि ये क्या हो सके, आप रिवाइज कर सको। आप ध्यान से सुनेंगे मेरा पॉइंट। रिवीजन कैसे करना है? क्या वीडियो ही बार बार देखोगे? ट्राई कर सकते हो 2 बार वीडियो देखने का, 10 बार वीडियो नहीं देखना, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में आपको मैं वहां बोलता हुआ नजर नहीं आऊंगा, ना ही कोई और टीचर बोलता हुआ नजर आएगा, राइट। एग्जाम में पता लगा कोई वहां बोल के थोड़ी बता रहा है आपको कि हाँ आप करो, ये यहां से निकलती है नदियां, ये जाती, कोई नहीं बताने वाला। वहां पे तो आपका रिवीजन काम आएगा, जो कि आपने प्रैक्टिस के फॉर्म में, यानी पीवाईक्यू वाला काम जो आपने किया होगा, पीवाईक्यू लगाए होंगे और एमसीक्यूज। पीवाईक्यू में क्यों बोलता हूं, आपको एग्जाम का नेचर समझ में आएगा, क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद इसी जैसे ही मैराथन वीडियोस कंप्लीट होंगे जून में, आई थिंक जून, ये जो मंथ है आपका, इसमें सारे मैराथन वीडियोस आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। यूपी बजट भी होगा, इंडिया इकोनॉमिक सर्वे भी, इंडिया का बजट भी कवर किया जाएगा, एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा, फिर आपको जो भी लग रहा है जैसे सारी रिवर्स कवर होंगी या नहीं कवर होंगी, वर्ल्ड मैप कवर होगा या नहीं होगा, जो भी पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर कवर कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी, सारी चीजें कवर कराई जाएगी। जून में मान लीजिए मैराथन वीडियोस के फॉर्म में चीजें कवर हो रही हैं, आप उनको रिवाइज कर रहे हो, सब्जेक्ट वाइज आपने मैराथन देख लिए, जुलाई में प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो क्या सर हम इस बीच में प्रैक्टिस ना करें जो 2-3 दिन का गैप मिल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो मैराथन वीडियोस होंगे उनमें आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, लेकिन हमें ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमने ज्योग्राफी का वीडियो देखा, अगर हमने हिस्ट्री का वीडियो देखा, तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं अपने तरफ से पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करें। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ऑलरेडी यूपीएससी हिंदी में टेस्ट सीरीज आरओ की स्टार्ट हो चुकी है, और मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि जो ये टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, ये जो एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न डिसाइड हुआ है ना, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट वाइज, 2-2 स्टेटमेंट, 3-3 स्टेटमेंट, उसमें फिर ओनली 1 एंड ओनली 2, ओनली 3, इस तरीके से कई क्वेश्चंस आए भी थे, 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आ गए थे। फिर उसके बाद स्टेटमेंट, डायरेक्ट फैक्ट पूछने से बढ़िया क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट में पूछ रहा है। तो उसकी प्रैक्टिस आपकी यहां से बहुत
बेटर तरीके से हो पाएगी। तो ये आपका डिसीजन होगा, आप इसे ज्वाइन करते हो या नहीं। मैंने अपना बता दिया कि यहां से आपकी टेस्ट सीरीज इस फॉर्म में कराई जाएगी कि आप उस एनवायरनमेंट को फील कर पाओगे, उस पैटर्न को फील कर पाओगे। और यहाँ पे मैराथन वीडियोस की जो मैंने बात करी, यहाँ पे अगर आपको डाउट है क्या कवर होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए जाएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी बजट कर रहे हो, इंडिया का बजट कर रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हो, एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा, जीआई टैग, ओडीओपी, मिसलेनियस, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, सेंसस, सारा डेटा जो भी है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो कवर कराया जाएगा। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर क्लियर, राइट। अच्छा सुनो, अगर कोई डाउट है कमेंट कर लो, या @अवस्थी शिवांश पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप में यूपीएससी हिंदी के मैसेज कर दो, वहां पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपको डाउट, जो भी आपको पूछना है, आप वहां से क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज सारी चीजें मैंने बता दी, आपको कंटेंट कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया मैंने, रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। अब इसके अलावा आप 3-4 हजार वीडियो और देख लो जाके, तो वो आपके ऊपर। उसमें वो 3-4 हजार वीडियो देख के भी एट द एंड निष्कर्ष क्या निकलता है कि पढ़ना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो 3000 वीडियो स्ट्रेटेजी वीडियो देख ले, अब हमारा एग्जाम निकले करें, पढ़ना पड़ेगा। चाहे 3000 वीडियोस देख लो, चाहे 5 एट द एंड पढ़ना पड़ेगा, एट द एंड रिवीजन करना पड़ेगा, पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, टेस्ट लगाने पड़ेंगे एग्जाम में जाने से पहले। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है ये। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम से टफ होता है आरओ का एग्जाम, पिछले 2 बार से देखा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न और क्वेश्चंस का जो नेचर और जो क्वेश्चंस में नॉलेज आपकी पूछी जा रही है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टफ साइड में जा रहा है। सो मैंने आपको पहले ही सारी चीजें क्लियर कर दी। सो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं रखते हैं यहाँ पे, सारी चीजें मैंने कवर कर दी, कंटेंट, रिवीजन, प्रैक्टिस, उसके बाद मैराथन वीडियो से आपके सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, ये भी बता दिया। उससे बीच 2-2, 3-3 दिन का गैप मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है मैंने वो भी बता दिया। उस बीच अच्छा हिंदी स्किप मत कर देना, हिंदी भी पढ़ते रहना। इसीलिए मैंने बोला कि अगर 8 घंटे का कोई मैराथन वीडियो, तो दिन भर वही मैराथन नहीं, क्योंकि 8 घंटे आप पचा भी नहीं पाओगे। 2 घंटे देखा, 2.5 घंटे देखा, बंद कर दिया, 2 घंटे जो पढ़ा आपने उस मैराथन वीडियो, उसको रिवाइज कर रहे हो आप। कैसे? ब्लैंक पेज टेक्निक से। हेलो, सोना नहीं, वो ब्लैंक पेज टेक्निक से रिवाइज करना है, ठीक है। वही चीज मैंने बोला कि ये चीज आपको रिवीजन के लिए करनी पड़ेगी। हाँ, ये अच्छा रिवीजन के पर्सपेक्टिव में जब चीजें कवर की जाती है तो इंपॉर्टेंट भी रहता है कि हमारा पीवाईक्यू हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। चलिए, फिलहाल के लिए इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बहुत आसानी से पूछ सकते हो, कमेंट कर लीजिए या फिर मैसेज कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे या आईडी पे, वहां पे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।